आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है सेंट्रल एकेडमी की इस ऑनलाइन क्लासेज में। जैसा कि पूर्व कक्षा में हमने जल संसाधन यानी वाटर रिसोर्स जो हमारा टॉपिक था उसके अंतर्गत केंद्र एवं राज्य सरकारों के द्वारा संचालित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया था। आज की क्लास में हम राजस्थान के अंतर्गत वर्षा जल संग्रहण के लिए कौन कौन सी आकृतियां, कौन कौन से ढांचे, कौन कौन से स्ट्रक्चरों का इस्तेमाल किया जाता है जिनके माध्यम से परंपरागत वर्षा जल का संग्रहण किया जा सके। प्राचीन समय में भी राजस्थान के अंतर्गत इस प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया जाता रहा है, जिसमें बावड़ी, तालाब, जोहड़, टांके, कुंड, बेरी, खड़ी ये वो आकृतियां थी जिनमें प्राचीन समय में लोग बरसात के पानी को एकत्रित किया करते थे। लेकिन तकनीकी के साथ साथ धीरे धीरे हमारे राजस्थान में हमारे देश की जो जनता है वो परंपरागत वर्षा जल के जो स्रोत थे उन पर उनकी निर्भरता कम होती गई और ये लोग धीरे धीरे भौमजल या भूमिगत जल का सबसे अधिक मात्रा में इस्तेमाल करने लगे। धरातलीय जो भी जल स्रोत थे जिसमें नदी, तालाब, झील, तलैया इस प्रकार के वर्षा के जो स्रोत या वर्षा के पानी को एकत्रित करने के जो भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग थे उन पर हमारी निर्भरता कम हो गई थी, जिसका परिणाम ये रहा कि आज हमारे राजस्थान की अगर आप बात करें तो भूमिगत जल का जो स्तर है वो तेजी के साथ में गिरता जा रहा है। इसलिए हमारे लिए जल संरक्षण, बरसात के पानी को बचाना या पानी का संरक्षण करना बहुत आवश्यक हो गया है। तो आज के टॉपिक में हम जल संरक्षण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमारा टॉपिक होगा जल संरक्षण। जल संरक्षण क्या होता है? शाब्दिक तौर पर पानी को बचाना, सेव वाटर जल संरक्षण कहलाता है। किसी भी स्थान पर वर्षा के पानी को एक उचित रीति नीति के साथ में उसका प्रबंधन करना, उसको मैनेजिंग करना, उसको रोकना जल संरक्षण कहलाता है। किसी स्थान पर वर्षा के जल का उचित प्रबंधन कर संग्रहित करना जल संरक्षण कहलाता है। यानी किसी भी स्थान पर, चाहे वो डार्क जोन का इलाका हो, चाहे वो राजस्थान का पूर्वी भाग हो जहां मध्यम बरसात हो रही हो, चाहे अधिक बरसात होती हो, प्रत्येक क्षेत्र के लिए लागू होता है कि वहां पर हम बरसात के पानी को एक उचित रीति नीति, एक योजना के द्वारा हम उसका प्रबंधन करते हैं, उसको रोकते हैं, उसका उपयोग करते हैं। ये जल संरक्षण कहलाता है। राजस्थान में विशेष तौर पर जल संरक्षण के लिए कुछ स्रोत या विधियों का उपयोग किया जाता है, जिसमें बावड़ी, तालाब, कुंड, टांके, नाड़ी, खड़ी, बेरी या कुई ये वो आकृतियां होती हैं जिसमें बरसात के पानी को रोकना या रोका जा सकता है। तो वर्षा के जल को रोकने के प्रमुख स्रोतों में बावड़ी, तालाब, झीलें, जोहड़, टांका, खड़ी आदि। यानी ये वो आकृति है जिनमें हम बरसात के पानी को रोक सकते हैं या उनका एकत्रण कर सकते हैं। अब राजस्थान में जिन जिन स्रोतों के अंतर्गत बरसात के पानी का एकत्रण किया जाता है उन स्रोतों को हम विस्तार से हम उनका अध्ययन करेंगे।
इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे बावड़ी के बारे में। राजस्थान में परंपरागत वर्षा जल की विधियां यानी राजस्थान के अंतर्गत हम वर्षा के जल को एकत्रित करते हैं, तो कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं जिनके अंतर्गत वर्षा के पानी का एकत्रण या उसका स्टोरेज किया जा सकता है। इसके अंतर्गत हमारी पहली विधि आती है बावड़ी, क्योंकि इस टॉपिक से 2 नंबर के क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, हमेशा छोटा क्वेश्चन आता है, तो आपसे पूछ सकते हैं कि बावड़ी क्या है या किस प्रकार से बावड़ी का निर्माण किया जाता है। तो आज हम बावड़ी के बारे में अध्ययन करेंगे। देखो, बावड़ी ये चतुर्कोणीय, गोल एवं वृत्तुल आकार से निर्मित एक आकृति या एक ढांचा होता है। इसके निर्माण में ईंट एवं कलात्मक पत्थरों का उपयोग किया जाता है। तो ये वर्तुल आकार की होती है, चतुर्कोणीय के साथ साथ गोल एवं वृत्तुल आकार से निर्मित होती है। इसके निर्माण में ईंट एवं कलात्मक पत्थरों का उपयोग किया जाता है। इसके आगे का जो भाग होता है वो आंगननुमा होता है, जहां तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों का उपयोग होता है। तो इसका निर्माण किससे होता है? ईंट एवं कलात्मक पत्थरों का उपयोग होता है। इसके साथ साथ बावड़ी का जो आगे का भाग होता है वो आंगननुमा होता है, आगे का भाग। आंगन जैसा होता है, जहां तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां लगी होती हैं, यानी वहां तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों का उपयोग किया जाता है। अब ये जो सीढ़ियां होती हैं, इन सीढ़ियों में झरोखे एवं स्तंभों का निर्माण किया जाता है। यानी बावड़ी के आगे का भाग आंगननुमा होता है, आंगन जैसा होता है। आंगन तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां लगी होती है, यानी आंगन तक या बावड़ी तक पहुंचना है तो सीढ़ी पार करनी पड़ेगी। अब ये जो सीढ़ियां होती हैं, उस सीढ़ियों के बीच में कुछ स्तंभ बने होते हैं, स्तंभ के साथ साथ झरोखे बने होते हैं। अब ये जो झरोखे होते हैं, इनमें देवी देवता और वो भी स्थानीय यानी झरोखों के अंदर स्थानीय देवी देवताओं की मूर्तियां लगी होती हैं। यानी जैसे ही आप आंगन तक या बावड़ी के आंगन तक पहुंचेंगे तो वहां तक पहुंचने के लिए रास्ते में सीढ़ियां होती हैं, सीढ़ियों में स्तंभ होते हैं और झरोखे होते हैं। आप उन झरोखों में देखोगे तो झरोखों के अंदर कुछ देवी देवताओं की मूर्तियां लगी होती हैं। ये देवता लोकल होते हैं, जिस क्षेत्र में बावड़ी बनी होती है उस क्षेत्र के आसपास के जो लोक देवता होते हैं, स्थानीय जो देवी देवता होते हैं, उनकी मूर्तियां लगी होती हैं। उपयोग क्या होता है? बावड़ियों का निर्माण क्यों किया जाता है? इसके 2 प्रकार के लाभ होते हैं। एक व्यक्तिगत लाभ होता है और दूसरा सामाजिक जो लाभ होता है। यानी व्यक्तिगत और सामाजिक हित या जो लाभ होते हैं उनकी पूर्ति करने के लिए बावड़ियों का निर्माण किया जाता है। सबसे अधिक बावड़ियां कहां पर है? राजस्थान में एक शहर है, एक जिला है जिसका नाम है बूंदी, जिसको सिटी ऑफ स्टेप बेस कहा जाता है, यानी बावड़ियों का शहर।
राजस्थान में एक जिला है बूंदी। बूंदी राजस्थान का वो जिला है जिसको बावड़ियों का शहर कहा जाता है। सिटी ऑफ स्टेप वेल्स के नाम से बूंदी को जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि राजस्थान में सबसे अधिक बावड़ियां बूंदी में बनी हुई हैं, सर्वाधिक बावड़ियां। कहां पर है? बूंदी में है। प्रमुख बावड़ियां कौन कौन सी है राजस्थान में? इसमें तापी बावड़ी कहां पर बनी हुई है? जोधपुर में। इसके साथ साथ भंडारेज, ये दौसा में बनी हुई है। इसके अलावा बीनाता की बावड़ी, ये चित्तौड़गढ़ में है। प्रमुख बावड़ी कौन कौन से राजस्थान में? जिसमें पहली बावड़ी है तापी की बावड़ी, जोधपुर में। इसके अलावा भंडारेज की बावड़ी, ये दौसा में। और तीसरी बीनाता की बावड़ी, ये चित्तौड़गढ़ में बनी हुई है। राजस्थान की प्रमुख बावड़ियां हैं। दोबारा इसको डिवाइड कर रहा हूं। जल संरक्षण क्या होता है? किसी स्थान पर बरसात के जल का उचित प्रबंधन करना, उस पानी को रोकना जल संरक्षण कहलाता है। इसकी आवश्यकता क्यों है? क्योंकि वर्तमान समय के दौर में अगर आप देखें तो राजस्थान भारत का वो राज्य है जिसको एक डार्क जोन घोषित कर दिया गया है, जिसमें भूमिगत जल स्तर बहुत तेजी के साथ में गिर रहा है। राजस्थान के 13 या 14 जिले ऐसे हैं जो बिल्कुल डेजर्ट में आ चुके हैं, जहां पर औसत से कम बरसात होती है, धूल भरी आंधियां चलती हैं और वहां के लोगों को पानी के लिए बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। सुबह उठने के बाद में रात तक सोने का जो वक्त होता है, वो बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी की खोज में गुजर जाता है, पानी लाने में बीत जाता है, विशेषकर औरतों का। इसलिए हमें जल संरक्षण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जल संरक्षण के लिए हमें क्या करना चाहिए? जल संरक्षण के लिए हमें बावड़ियों का निर्माण करना चाहिए। तालाब, झील, जोहड़, टाका और खड़ी, ये वो आकृतियां हैं जिनमें हम बरसात के पानी को रोक सकते हैं, या रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन्हें कहा जाता है, जिनमें बरसात का पानी रोका जा सकता है, उसका लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हम राजस्थान के परंपरागत जो बरसात जल की विधियां, जो स्रोत है, उनमें सबसे पहला है बावड़ी। हम बावड़ी के बारे में अध्ययन करेंगे। बावड़ी किस प्रकार से निर्मित होती है? बावड़ी एक चतुर्कोणीय, गोल तथा वर्तुल आकृति से निर्मित एक परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की विधि मानी जाती है। इसके निर्माण में किसका उपयोग होता है? बावड़ी के निर्माण में ईंट एवं कलात्मक का मतलब डिजाइनर जो पत्थर होते हैं, जिनको एक विशेष प्रकार से उस पर कोई आकृति उकेरी जाती है, इसे कलात्मक पत्थर कहा जाता है, जो बावड़ियों के निर्माण में इस्तेमाल किया जाता है। बावड़ी का जो आगे का भाग होता है वो एक आंगन जैसा होता है। उस आंगननुमा भाग तक पहुंचने के लिए हमें सीढ़ियों का उपयोग करना पड़ता है। अब ये जो सीढ़ियां होती हैं, इन सीढ़ियों में झरोखे और स्तंभ बने होते हैं। झरोखे जिनको आप देखोगे तो उनमें कुछ स्थानीय देवी देवताओं के चित्र बने होते हैं, और जिनको देखने से आपको वहां की स्थानीय जो लोकल सेंस करती है, वहां का जो लोकल कल्चर है, उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। अब राजस्थान की प्रमुख बावड़ियां कौन कौन सी है? जिसके अंतर्गत तापी बावड़ी, ये जोधपुर में पाई जाती है। इसके अलावा भंडारेज बावड़ी, ये दौसा में, और इसके अलावा बीनाता की बावड़ी, ये चित्तौड़गढ़ में पाई जाती है। राजस्थान का एक जिला है बूंदी। बूंदी जिले में सबसे अधिक बावड़ियां पाई जाती हैं, इसलिए बूंदी जिले को राजस्थान में सिटी ऑफ स्टेप वेल्स के नाम से भी जाना जाता है। यह हमारी पहली परंपरागत जल संरक्षण की विधि है, बावड़ी। अब हम दूसरी विधि के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम बरसात के जल को एकत्रित या उसको स्टोरेज कर सकते हैं, और दूसरी आकृति में आता है तालाब। देखो, तालाब भी एक परंपरागत वर्षा जल संग्रहण का केंद्र होता है। वैसे जो तालाब होते हैं विशेषकर शेखावाटी या हरियाणा के आसपास के क्षेत्र होते हैं, वहां पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलते हैं। जोहड़ भी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये भी एक परंपरागत वर्षा जल संग्रहण का स्रोत
या आकृति मानी जाती है। हालांकि जो भी तालाब होते हैं उनका निर्माण विशेषकर जो ढालू भूमि होती है उस पर किया जाता है। तालाबों का निर्माण कहां होता है? जहां भूमि में ढाल होता है, जहां चारों तरफ से पानी आकर एक स्थान पर एकत्रित हो सके, ऐसे स्थान का चुनाव करके वहां पर तालाब का निर्माण किया जाता है। यानी जो एक नियमन भूमि होती है जहां चारों तरफ बरसात का पानी होता है, वो आके किसी एक स्थान, एक पॉइंट के ऊपर एकत्रित हो, ऐसे स्थान को चुना जाता है जहां पर हमेशा तालाब का निर्माण किया जाता है। तालाबों का निर्माण क्यों करते हैं? इसका पहला उद्देश्य होता है बरसात के पानी को रोकना, ताकि बरसात का पानी व्यर्थ ना बहे, मृदा का अपरदन नहीं हो। और सबसे बड़ा उपयोग क्या है? मानव और पशुओं की जो भी आवश्यकताएं होती है, पीने योग्य आवश्यकताएं, उनकी पूर्ति करना। तो किस चीज में उपयोग होता है? वर्षा जल का एकत्रण कर मानव व पशुओं को पेयजल उपलब्ध करवाना, ये इसका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है आज तक। कि हम तालाबों का निर्माण क्यों करते हैं? वर्षा के जल को रोकने के लिए। किसी भी आकृति के निर्माण का पहला सबसे बड़ा उद्देश्य होता है बरसात के पानी को रोकना, उसको एकत्रित करना। उसके बाद में मानवीय या जो भी पशु होते हैं उनकी जो भी आवश्यकताएं होती है उनको पूरा करने के लिए, चाहे वो पेयजल आवश्यकता होती है, चाहे वो पशुओं के लिए हो या मनुष्य की घरेलू आवश्यकताएं होती है, औद्योगिक जो भी आवश्यकताएं होती है, किसी प्रकार के जो भी मनुष्य या पशुओं के उपयोग के लिए जल की आवश्यकता होती है, उसकी पूर्ति बाद में होती है। पहले हमें बरसात के पानी को एक निश्चित स्थान पर एकत्रित करना पड़ता है, चाहे वो कुंड हो या तालाब हो, चाहे जोहड़ हो या फिर कोई बावड़ी हो। अब हम राजस्थान के प्रमुख या राजस्थान के प्रमुख जो तालाब, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। राजस्थान के प्रमुख तालाबों में आता है हेमावास, तालाब। हेमावास तालाब पाली में है। इसके साथ साथ सरेली, ये भीलवाड़ा में, इसके अलावा गणेशर व गजरूप सागर, ये जैसलमेर में। यह आपका दूसरा वर्षा जल संग्रहण का स्रोत हो गया। दूसरा स्रोत है तालाब। तालाब ये परंपरागत वर्षा जल संग्रहण का स्रोत है। तालाब के अंतर्गत भी वर्षा के पानी को एकत्रित किया जाता है। इनका उपयोग क्या है? बरसात के जल को रोकना, मनुष्य और पशुओं की पेयजल जो भी आपूर्तियां होती है, जो आवश्यकताएं होती है, उनको पूरी करना। इसके साथ साथ तालाबों के निर्माण के अंतर्गत एक विशेष बात का ध्यान रखना पड़ता है, तालाब हमेशा ढालू भूमि पर बनाए जाते हैं। राजस्थान के प्रमुख तालाबों में जिसमें आएगा हेमावास का तालाब, ये पाली में पड़ता है, सरेली ये भीलवाड़ा में, इसके साथ साथ गणेशर और गजरूप सागर जो तालाब हैं, ये दोनों तालाब जैसलमेर में पाए जाते हैं। एक बार मैं दोबारा इसको रिवाइज कर रहा हूं, आप ध्यान से देखना। जल संरक्षण, किसी स्थान पर बरसात के जल को रोकना या उचित उसका प्रबंधन करना जल संरक्षण कहलाता है। जल संरक्षण या पानी को रोकने के लिए तालाब, बावड़ी, झील, जोहड़, टाका, खड़ीन का उपयोग किया जाता है। पहले जो भी आकृति हम पढ़ेंगे बावड़ी के बारे में, चतुर्कोणीय होती है, गोल आकृति की होती है, इसके साथ साथ वर्तुल आकार लिए होती है। निर्माण किससे होता है? ईंट और कलात्मक पत्थरों का इसमें उपयोग होता है। आगे का इसका भाग होता है वो आंगन जैसा होता है। आंगन तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनी होती है। सीढ़ियों के अंदर झरोखे और स्तंभ लगे होते हैं, जिनमें स्थानीय देवी देवताओं के चित्र या मूर्तियां लगी होती हैं। उपयोग क्या होता है बावड़ी का? व्यक्तिगत और सामाजिक उपयोग होता है। समाज के लिए सोशल जो भी प्रॉफिट होता है या व्यक्तिगत पर्सनल लाभ के लिए भी तालाबों का निर्माण किया जाता है। बूंदी शहर क्यों प्रसिद्ध है? बावड़ियों की संख्या के कारण। राजस्थान में सबसे अधिक बावड़ियां बूंदी में पाई जाती है। सिटी ऑफ स्टेप वेल्स कहा जाता है बूंदी को।
इसके अलावा प्रमुख बावड़ियां तापी बावड़ी जोधपुर में पाई जाती है, भांडारेज बावड़ी जो दौसा में है, बीनाता की बावड़ी है चित्तौड़गढ़ में पाई जाती है। इसके बाद में दूसरा स्रोत आता है वर्षा जल संग्रहण का तालाब। तालाब भी एक वर्षा जल संग्रहण करने के लिए परंपरागत स्रोत माना जाता है। तालाबों का निर्माण हमेशा ढालू भूमि पर किया जाता है। तालाबों का निर्माण बरसात के पानी को रोकने के साथ साथ मनुष्य और पशुओं की पेयजल आपूर्ति के लिए तालाबों का निर्माण किया जाता है। और राजस्थान के प्रमुख तालाबों के अंतर्गत हेमावास का तालाब जो पाली में पाया जाता है, इसके अलावा सरेली का तालाब जो भीलवाड़ा में पाया जाता है, इसके साथ साथ गडेसर और जो गजरूप सागर जो तालाब है, ये दोनों तालाब जैसलमेर में पाए जाते हैं। कल की जो क्लास होगी उसमें हम इसके अलावा जो भी वर्षा जल संग्रहण की जो विधियां जो स्रोत है उनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।